थे कि बलराम जी और कृष्ण दोनों भाई गाय चराने के लिए परामर्श लिए यशोदा मैया से। लेकिन यशोदा मैया कह रही थी कि अभी तो ये छोटा है, बलराम तुम जा सकते हो। बलराम जी ने सिफारिश किया कि मैया ये मैं गाय चराऊंगा, ये बछड़ा चराएगा, ये छोटी बछड़ा चराएगा, हम लोग गाय चराएंगे। यदि तेरी इच्छा है तो ले जाओ, लेकिन छोटा है लाला, इस पर विशेष ध्यान देना, इस पर विशेष ध्यान देना। जैसे ही और गैया बछड़ा 2 4 10 नहीं, हजारों की संख्या में कृष्ण के बछड़े हजारों की संख्या में और गाय भी हजारों की संख्या में। और कृष्ण के आज कंस ने जिस विचित्र राक्षस को भेजा है उसका भी नाम आघासुर है। और आघासुर का माने क्या? पाप, और पाप का जो मूर्तिमान स्वरूप है उसी का नाम आघासुर है। और आघासुर अजगर का रूप होकर आया था, कंस ने भेजा था। उससे कह दिया कि आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, बस मैं जाता हूँ और जाकर कृष्ण को मार दूंगा। लेकिन कृष्ण का मरना, जो दुनिया को मारने वाले हैं उसको कौन मार सकता है? लेकिन भ्रम में है। जब क्रोध आता है तो पत्थर के मूर्तियों पर लोग गुस्सा उतारते हैं कि इसी ने मेरे घर को बर्बाद किया। लेकिन अपना आचरण को लोग नहीं देखते हैं कि हमने कमी क्या है, मैंने क्या किया, मैंने कहाँ गलती किया कि आज ऐसा मुझे प्रायश्चित भोगना पड़ रहा है। उस समय अपने इष्ट, अपने भगवान के ऊपर लोग गुस्सा उतारते हैं। कितना पूजा करते करते थक गया, लेकिन इसका नतीजा यही मिला। इसलिए नतीजा मिला कि जैसा आपने कर्म किया वैसा ही आपको फल मिला। कर्म के अनुसार सबको फल मिलता है। जब साग में माताएं नमक ज्यादा डाल देंगी, राम रस, तो खाने का युग रह नहीं जाएगा। श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। अखंड ब्रह्मांड नायक मुरली मनोहर राधा वर्णन नंदन वसुदेव नंदन, नयनाभिराम घन श्याम छविधाम, मदन मोहन मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर आकारण करुणा वरुणालय, श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति। श्रीमद्भागवत ज्ञान महाजग का महा महोत्सव पावन पुनित श्री चतुर्मास पावन पुनित के अवसर पर श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। इस यज्ञ में सुंदर बुरबरिया, 4 घाट चनौर, समस्त ग्रामीण जनता, समस्त क्षेत्र के नागरिक और सनातन धर्म अवलंबी वैष्णव जन धर्म रूपी पंडाल में आए हुए महानुभाव सज्जनों, माताएं, बहनों, भाई बंधु, बुजुर्ग, नन्हे मुन्ने बच्चे, अनुसुईया के किरदार पर चलने वाली हमारी माता आराध्य भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, आराध्य गुरुदेव श्री त्रिंडी स्वामी जी महाराज चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मैं गुरुदेव भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान से ही निवेदन करूंगा
कि समस्त जनों को, समस्त लोगों को, समस्त भक्तों को, समस्त सत्संग प्रेमियों के लिए भगवान नारायण की कृपा उनके, उनके परिवार, उनके व्यापार के ऊपर सदैव बना रहे, यही मैं लक्ष्मी नारायण भगवान से निवेदन करूंगा। और आगे अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन 2-4 बार कर लिया जाए। जैसे ठाकुर जी की कृपा होगा तो आज भी भगवान के आगे के चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण। गुरुवर नाम डाला पथल से। अब जसोदा मैया कहीं मेरे सासू की मिटकी तूने फोड़ दिया। लाला आज तुझे बख्शेंगे नहीं। मेरी मटकी बहुत पुरानी थी, अब ऐसी मटकी मिलने वाली नहीं है। उसमें 40 सेर दही जमती थी। लाला जैसे ही धम से मटकी फोटा, मटकी फूट गई और वृक्ष लीला जब कृष्ण की मटकी को फोड़ा दिया तो कन्हैया बोले कि मैंने तो सोचा था कि खाली आवाज करेगी, ये मटकी तो पूरी फूट गई, माने अब पिटाई जरूर होगी। अब जसोदा मैया छोड़ने वाली नहीं है। अब तो मुझे छठी का दूध याद कराएगी यशोदा। अब कोई बच्चे बड़े चालाक होते हैं, गलती करने के बाद भी अपने आप ही रोना शुरू कर देते हैं ताकि माता पिता उसे रोता देखकर पिटाई ना करे। ऐसे गोविंद ने भी किया क्या कि भित्वा भृषासुर। सुखदेव जी कहते हैं झूठे की आंसू बहा रहे हैं। देखो कन्हैया भी झूठे की आंसू बहाना चालू कर दिया कि मुझे जसोदा मैया मारेगी नहीं। आपको मालूम है और झूठ के आंसू कैसे लगा जाते हैं? अमली की थूक आंखों में बोर लिए और कहे यशोदा के सामने बिल्कुल रोने जैसा। फिर सोचा कितना भी रोएंगे, कितना भी आंसू लगाएं, बिना मारे यशोदा मैया छोड़ेगी ही नहीं, आज जरूर मारेगी। दूसरे चौक में चले गए और दूसरे चौक में उखल पर रखा हुआ था और जसोदा मैया जैसे ही मटकी फूटा लाला को बुलाई, कही लाला ये बताओ क्यों ऐसा किया तूने? जसोदा मैया ने उसको
ईंट बिक रहा था और वो ईंट तेरे मटकी पर लग गई। ऐसे स्थिति में गाये बड़ो उदंड होते हैं जाहिर, तुम बहुत उदंड होते जा रहे हो लाला। अब तुमसे मैं थक गई हूं। जो लड़का जितने बाल्यावस्था में चरम सीमा को जो बदमाशी करता है, वही लड़का जाकर अंत में कुछ ना कुछ पद पर पहुंच जाता है। कहा गया है कि 5 साल तक बच्चों को लाड़ प्यार, लेकिन 10 साल का जब हो जाए तो ताड़न भी करना चाहिए। जब 16 साल का हो जाए तो मित्रवत व्यवहार भी करना चाहिए। अब उसके बाद उखल में चढ़कर बंदर हूँ माखन लुटाएगा। आज उखल से ही रेशम की कोमल डोर लेकर आई और बार बार यशोदा डोर को देखती है, कहीं लाला के चुभ न जाए, डराती है। ऊपर से मन से कोई द्वेष नहीं है। यदि माता पिता यदि कुछ कहते हैं, यशोदा कहते थे लाला को सुधारने के लिए, यशोदा को कोई कृष्ण से द्वेष नहीं था। लेकिन आजकल कुछ आप कह दें तो सीधे धमकी ही मिलेगा। इधर लड़की धमकी देगी, उधर लड़का धमकी देगा। तो आज कलयुग के हिसाब से वातावरण को देखते हुए माता पिता डर जाते हैं और डर कर अपने आप को ऐसे स्थिति बना लेते हैं कि डर से घर में जाते हैं, डर के निकल जाते हैं। कवन जिसको आप बचपन में लाड़ प्यार नहीं दिए, ताड़न नहीं किए, तब उसका